आप जिस तरह के गुण को संग करते हो वैसे ही एक्ट करने लग जाते हो। तो ये शुरू में कष्ट लगता है, लेकिन बाद में आपके लिए सुख बन जाएगा। तो सतोगुण सुख ऐसा ही होता है। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ सतोगुण के फायदे। ज्यादातर जो लोग हैं संसार में इसी सुख के पीछे भाग रहे हैं। तमोगुण में जो इंसान रहता है वह शुरू में भी विष की जैसा और लास्ट में विष है। आप जिस तरह के गुण को संग करते हो वैसे ही एक्ट करने लग जाते हो। जैसे आप खुद अपने जीवन में महसूस करोगे, मतलब जैसे यहाँ पर आते हो तो आपको अभी संकीर्तन होगा, कीर्तन में आपका मूड अलग हो जाता है। अभी कोई दूसरा तरह का म्यूजिक बजने लग जाएगा रजोगुणी, तो आपका विचार दूसरे हो जाएंगे। तामसिक म्यूजिक बजेगा तो विचार अब दूसरे तरह की इच्छा आने लग जाएगी। माहौल का असर होता है, आपके खान पान का असर होता है, आपके जो है हर जो भी संसार में आप देखते हो 3 गुणों से ही बना हुआ है, कुछ और नहीं है संसार में। सब कुछ 3 गुणों से ही प्रभावित है। तो आप अगर सतोगुण में हो तो सतोगुण में संजायते ज्ञानम, आपको ज्ञान अर्जन करने की काबिलियत आएगी। आप सब यहाँ अगर बैठे हुए हो इसका मतलब है आपके अंदर सतोगुण है, ये प्रमाण है। नहीं तो यहाँ बैठ नहीं सकते थे। बहुत लोग आते हैं मंदिर दर्शन करके निकल जाएंगे। बैठना सबके बस का नहीं। बैठना मतलब आपके अंदर सतोगुण है, आप ज्ञान अर्जन करने की अंदर इच्छा आ रही है, इसका मतलब सतोगुण है आपके अंदर। तो ये सतोगुण से आता है। अब आप बोलोगे रजोगुणी व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए? तो एक चीज और देखिए, सतोगुण में अगर आप सतोगुण में रहोगे तो आपको सतोगुण सुख मिलेगा। सतोगुण सुख क्या है? आपको बैठने में तकलीफ हो सकती है, आप जो है घूम सकते थे, लेकिन फिर भी आपने एक तपस्या बैठे हुए हैं, एक तपस्या का एक ऑस्टेरिटी कर रहे हैं। तो ये शुरू में कष्ट लगता है, लेकिन बाद में आपके लिए सुख बन जाएगा। तो सतोगुण सुख ऐसा ही होता है। आप एक डिसिप्लिन अनुशासन बनाते हो अपनी लाइफ पे, नहीं कि मुझे जाना है संडे आई हैव टू गो, 2 घंटे मुझे 2.5 घंटे देना है, अपने आप को जानने के लिए देना है, अपने आत्मा के हित के लिए मुझे 2-2.5 घंटे संडे में देना है। आपने अपने ऊपर एक डिसिप्लिन डाल दिया है, अनुशासन डाल दिया है। उस अनुशासन से क्या होगा? सतोगुणी सुख आपको मिलेगा। आप खुद महसूस करोगे कि यहाँ आने मात्र से आपको एक मानसिक शांति महसूस होने लग जा रही है। आपके अंदर अपने आप ही देखोगे कि जो है एक आध्यात्मिक सुख मिलने लग जाता है। ऐसे नहीं लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आप खुद महसूस करते हो, तो इसे बोलते हैं सतोगुणी सुख। लेकिन जब आप घर में होते हो, अपने हॉस्टल में होते हो, अपने अपने स्थान में होते हो, वहां पर इतना सात्विक माहौल नहीं होता है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है यहाँ आना वहां से। तो इसीलिए आप लोग के लिए बेस्ट है आप लाइक माइंडेड एसोसिएशन रखा करो। कभी आपका मन नहीं किया तो आपके साथी भक्त का मन कर गया कि चलो संडे में, हम दोनों ने कमिटमेंट किया था कि नहीं जाना है। कभी कभी अकेले हो सकता है हमारा मन जो है हमको बोल दे रहे क्या रोज रोज जाता है, एक दिन तो मजे कर ले। मन हमको कुछ भी ऑफर दे सकता है, तो मन की नहीं सुनना है, हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं सात्विक सुख। जैसे सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, बट जो सुबह उठता है ना उससे पूछिए उसका क्या आनंद है। सुबह उठने वाले का एक अलग ही, आप उसके चेहरे में एक अलग ही चमक दिखेगी। जो टाइम से उठकर सुबह स्नान कर लेता है उसका एक अलग ही आप देखेंगे, उसका हेल्थ भी बना रहेगा। अगर आप सुबह उठ के सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हो, आपकी बीमारी तो वैसे ही बहुत कम होने वाली है। We don't know how to live a healthy life, तो ये हमें पता नहीं। तो इसीलिए सतोगुणी लोग बीमार बहुत कम होंगे, बहुत कम बीमार होंगे। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ सतोगुण के फायदे, सतोगुण में रहने के फायदे। अब आते हैं रजोगुण में। रजसो लोभ एव च, रजोगुण में अगर रहेंगे तो लोभ आएगा, लोभी, ग्रीड, लालच, हाँ ये बढ़ता है। रजोगुण में सुख कैसा मिलता है? रजोगुण का सुख ऐसा है, इसको बोलते हैं इंद्रिय सुख। मतलब जो शुरू में लगेगा अमृत के जैसा और बाद में क्या बन जाएगा? विष। ज्यादातर जो लोग हैं संसार में इसी सुख के पीछे भाग रहे हैं। कौन से सुख में? रजोगुणी सुख। वो रजोगुण में रहते हैं और इसीलिए इस सुख को ही सब कुछ मानते हैं। आप अगर टीवी
यूट्यूब जहां भी जाओगे इसी सुख की कल्पना करवाते हैं। हाँ, पैशन जो है इतना ज्यादा, जो हमारे हम इस गुण के प्रभाव में हम जो है शॉर्ट टर्म इमीडिएट प्लेजर के पीछे भागते हैं। तुरंत लॉटरी लग जाए, तुरंत जो है ये जो है पैसा लगाओ और माला माल हो जाओ, करोड़पति बन जाओ तुरंत। हाँ, ये प्रपोजल आपको टीवी में हर तरफ मिलता रहता है। हाँ, बस अभी तुरंत हो जाएगा, आजकल यही तो फास्ट रिलीफ, तुरंत। तो ये जो सुख है, रजोगुण के सुख खोजना है। शुरू में बड़ा, जैसे छोटा बच्चा होता है वो हमेशा खेलना पसंद करता है। उसको जो है आप दुनिया का कोई काम दे दो वो नहीं उसको पसंद है, खेलना उसके लिए सबसे दुनिया का सबसे फेवरेट काम। ये अलग बात है, बच्चे पहले मैदान में खेलते थे, अभी मोबाइल में खेल रहे हैं। हाँ, पहले कम से कम फिजिकल तो होते थे, अभी तो और दुर्दशा हो गई है, फिजिकल गेम्स खत्म कर दिए। बट खेलना उनके स्वभाव में उनको अच्छा लगता है, तो ये रजोगुण सुख है। उसको आप बोलते रहोगे बेटा तेरा एग्जाम है, तेरा एग्जाम है, तो इसीलिए दो बच्चे, एक बच्चा अच्छा नंबर लाता है, दूसरा नहीं लाता है, क्योंकि एक बच्चे में डिसिप्लिन है, वो अपने आप को डिसिप्लिन करके रखता है और जो है वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे नहीं भागता है, लॉन्ग टर्म। तो शुरू में पढ़ाई करना उसके लिए बहुत विष की तरह लग रहा था, लेकिन जब वो उसकी हैबिट का पार्ट बन जाएगा तो लॉन्ग रन में जो उसको असर होगा वो हमेशा अमृत जैसा होगा। तो ये है एक रजोगुणी की लाइफ। तो ये जैसे इसको उदाहरण दिया जाता है, खुजली जैसे हमें होती है ना, तो खुजली होता है तो खुजलाने का मन करता है, बहुत सुख है, खुजली का सुख अलग ही है। हाँ? तो ये संसार में जो सुख जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, सही है, खुजली वाला सुख। बड़ा अच्छा लगा, खुजला दिया, उसके बाद शांत हो जाएगा, कहानी समाप्त। क्या होगा? और तेजी से अभी इच्छा जागृत हो गई है कि और तेजी से खुजली करने का मन करेगा। सुख भी है और डर भी लग रहा है, और इसी वजह से और तेजी से खुजलाएंगे। अब क्या होगा? हाँ, 2-4 बार में आपको घाव हो जाएगा। ये है, शुरू में सुख, बाद में क्या बन गया? अमृत था, बाद में विष बन गया, खुजलाने लायक नहीं रह जाएंगे आप थोड़ी देर बाद। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन मोड ऑफ पैशन, रजोगुण में जब आप रहते हैं तो ये आप इस तरह का खान पान, इस तरह की जीवन शैली आज पूरा मार्केट में भरी पड़ी है। ये वही सुख है जो इंद्रियों से भोगने के लिए लोग लालायित रहते हैं। आज आप जितने भी विज्ञापन देख रहे हो, ये सब इसी सुख के लिए प्रॉमिस करते हैं कि जो है तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है अगर तुमने ये प्रोडक्ट नहीं उपयोग में लाए तो। तो रजोगुण का ही प्रपोजल पूरी दुनिया में आजकल मिल रहा है। आप जैसे ही इस गेट से बाहर निकलोगे, जैसे ही कांके रोड में आओगे, दुनिया भर के आपको विज्ञापन दिखेंगे, और वो सब इसी गुणों को प्रभाव करने के लिए। ये ऐसा है जैसे आग में आप घी डाल रहे हैं, तो जितना डालते जाओगे और बढ़ता चला जाएगा, और इससे क्या होगा? आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलने वाला है, तो दुख ही दुख रहेगा। ये सिर्फ लगेगा हमें कि सुख है, लेकिन सुख नहीं, ये दुख है। जो मैंने आपको खुजली को उदाहरण दिया। तो और इसका कारण क्या है? जैसे ये होता है ना, जैसे एक कीट पतंग होता है, वो आग में कैसे आकर्षित हो जाता है, और उसकी वजह से उसको लगता है यही मेरा सुख है, और आग में जाके कूद जाता है। दिस इज द वे इट हैपेंस। जब आप अपने आप को सतोगुण में नहीं रखेंगे तो रजोगुण सुख के पीछे भागेंगे, एंड दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आज इसकी वजह से समाज में इतने तरह के क्राइम्स और जो है दुनिया भर की समस्याएं हो रही हैं, दुनिया भर का प्रॉब्लम इसी वजह से। और तमोगुण तो नेक्स्ट लेवल है। प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। ये सुख ऐसा है जो मतलब तमोगुण में जो इंसान रहता है वो शुरू में भी विष की जैसा और लास्ट में विष है। हमेशा निद्रा आलस में रहेगा, चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करता है, बाद में कर लेंगे, हमेशा आलस में रहने वाला जीव तमोगुणी है। मतलब इसको जीवन में शुरू में भी अंधेरे में ही रहता है। हाँ, इसको लगता है इग्नोरेंस इज ब्लिस,
तो ये सबसे डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस है। ये मतलब जैसे आपके अंदर अगर लस्ट है, कुछ इंद्रिय सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिलता है तो क्रोध रूप ले लेता है। तो क्रोध एक बार आ गया तो क्रोधी व्यक्ति जो है, क्रोध से तमोगुण की यात्रा आरंभ हो जाती है। वो इंसान फिर आगे चलकर क्रोध में व्यक्ति की जो है सम्मोह हो जाता है, मोहित हो जाता है, और उसका जो है पूरी तरह से जो बुद्धि मर जाती है, स्मृति का नाश हो जाता है, और वो पूरी तरह से गलत काम में कर बैठता है। इसलिए क्रोध आगे वो तमोगुण में चला जाता है। तो इसलिए ये फर्दर डिग्रेडेशन है। और आप कहोगे इस नॉलेज से क्या फायदा है? फायदा ये है कि अगर आप धीरे धीरे, जैसे भले ही आपके अंदर रजोगुण तमोगुण क्यों ना हो, और है भी, सबके अंदर मेजॉरिटी यही है आज मोस्टली, तो आप कैसे इस गुणों से, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ सकते हो? जब आप कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करोगे।